हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि उसकी रजा में ही मेरी रजा। बहुत सुना है ये शब्द, है ना, कि उसकी रजा में ही रजा रखें। क्या होती है उसकी रजा में रजा? क्यों फिर हम अपने हाथ से ही सब कुछ कंट्रोल करने की सोचते हैं? क्यों हम ये सोचते हैं कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मैं ही हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया? क्यों हम जिस ईश्वर ने पूरी ब्रह्मांड की रचना करी है, इतनी सुंदर सृष्टि रची है, क्यों हम उस पर विश्वास नहीं करते और सब कुछ अपने हाथ में लेकर मैंने किया, मैं करूँगा, मैंने ये किया, मैं वो, मैं ये, मैं फलां, मैं ढिकाना, क्यों हम सब ये सब करते हैं? और फिर उसका रिज़ल्ट पता क्या है? दिक्कतों में फंस जाते हैं, परेशानियों में फंस जाते हैं। जब हम मैं करने लगते हैं ना, वो मैं तो परमात्मा ये लगा लो ज़रूर तोड़ता ही तोड़ता है। जब भी आपके अंदर ये चीज़ आ गई ना कि मैंने ही किया सब कुछ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही सब कुछ, ये वो मैं, तो यकीन मानिए आपका घमंड बढ़ना शुरू हो चुका है। और वो घमंड तो वो टूटना ही टूटना, वो जैसे कैसे टूटे। कोई सिचुएशन तोड़े, कोई इंसान तोड़े, कोई स्थिति तोड़े, हेल्थ तोड़े, हेल्थ का कोई इशू, मतलब किसी भी प्रकार से आप ऐसे फंसेंगे ना अपने ही मैं के जाल में। कब पटक के परमात्मा ज़मीन पर मारेगा ना, घमंड चूर चूर जब होगा, जब आँखें खुलती है, ओह ये क्या हो गया। तो जब आँखें खुलती है ना, तब कहते हैं ठीक है भगवान, जैसी तेरी मर्जी, जो तू करे वो कर। अब तो सब कुछ तेरे हाथ है, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो भगवान तो यही कहते हैं, भाई पहले भी मेरे ही हाथ था, तू पता नहीं मैं क्यों लग गया मैं करने। हम तो पहले भी करने के लिए तैयार थे, लेकिन तूने तो मैं करूँगा, है ना। और सारी सिचुएशन हम सारा रायता ऐसा फैलाते हैं, समेटना औखा हो जाता है हमसे। तो ये सब चीज़ें ना छोड़ दीजिए, क्योंकि वो ईश्वर ही करने वाला है। हम तो सिर्फ माध्यम हैं, हम एक मीडिएटर हैं, उसके द्वारा बनाए गए हर काम को करने वाले हैं ना। हम मीडिएटर हैं परमात्मा के द्वारा, हम कुछ नहीं है, वो परम शक्ति ही हमसे सब कुछ करवाती है। तो जब भी हम किसी स्थिति में, किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं ना, तो अपने आप को सरेंडर कर दीजिए उस ईश्वर के हवाले। और जब इतना हल्का महसूस करते हैं ना, उस सब कुछ उस परमात्मा पर छोड़ दीजिए। और जब देखें आप फूल की तरह हल्के हो जाएंगे, और फूल की तरह हल्के होने के बाद आप खुशी से झूमेंगे हर चीज़ में आपको आनंद की अनुभूति होगी। तब है ज़िंदगी का असली मज़ा, कुछ नहीं। और हाँ, हर एक चीज़ को कभी मत बोलिए कि मैंने किया नहीं, हम कुछ नहीं करने वाले। सब कुछ करवाने वाला वो ईश्वर है, वो परमात्मा ही सब कुछ करवाते हैं। उसकी रजा के बिना ना एक पत्ता भी नहीं हिलता, ये सच्चाई है। उसकी परमात्मा की नज़र फिरे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो उसकी नज़र सीधी रहे, यही दुआ करें परमात्मा से, और हंसते झूमते रहे। उसकी नज़र तो सीधी ही है, परमात्मा देने के लिए ही बैठे हैं, बस आपको मांगना नहीं आता। जो हो रहा है, परमात्मा जो कर रहे हैं, सब अच्छा हो रहा है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है। वो किसी के साथ कभी गलत नहीं कर रहे। देखिए, कुछ हमारा कर्मा होता है, हमारा कर्मा जब तक हम रिलीज़ नहीं करते ना, तो तब तक सिचुएशंस कुछ ऐसी बन जाती हैं कि हमें बहुत पेन देती है, तकलीफ़ देती है। लेकिन वो होना ज़रूरी होता है। आप यकीन मानिए कि वो चीज़ें होना बहुत ज़रूरी होती है। जब तक वो चीज़ें नहीं होती, जब तक हम अपना कर्मा रिलीज़ नहीं करते हैं, तो हम लाइफ में बढ़ भी नहीं सकते हैं। पता है आपको, अपनी कार्मिक सिचुएशंस को क्लियर करना कितना बड़ा अपनी ज़िंदगी का ना एंट्रेंस क्लियर करना होता है ये। जब आप अपने कर्मा को रिलीज़ करते हैं ना अपनी लाइफ से, तब आप ये लगा लीजिए पहली सीढ़ी चढ़ते हैं आप सफलता की। उसके बाद में ही आपके जीवन में सफलता शुरू होती है। क्योंकि जब आप सिचुएशन में ही फंसे हैं, कुछ सोच ही नहीं रहे, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ, तो ये आपका कर्मा है। छोड़ दीजिए इसको, ऐसे कैसे सरेंडर कर दीजिए परमात्मा को। ठीक है ईश्वर जो ये कर रहे हैं सबका भला है। मैं कभी किसी को अपनी जुबान से बुरा ना बोलूँ, मन में किसी के लिए बुरा ना सोचूं, ऐसा भाव रखें। ईश्वर पर सब कुछ छोड़ दीजिए। जब आप ऐसा करते हैं तब आपका कर्मा रिलीज़ होता है। आप उन लोगों को ब्लेसिंग्स दीजिए जो आपको पेन दे रहे हैं, क्योंकि आपने भी पिछले जन्म में उनके साथ गड़बड़ करी है, तभी आज वो आपके सामने आए हैं बाउंस बैक होके, है ना। तो ये चीज़ों को समझे। लाइफ बहुत प्यारी है, बहुत ईजी है, बस एक जीने का तरीका पता होना चाहिए।
और उसकी रज़ा में ही रजा रखें, तभी परमात्मा आपकी सुनेंगे। बड़ी मज़ेदार लाइफ है यार, मेरी तो हो गई है, आप भी करिए अपनी। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई है। शेयर करें, कमेंट करें। थैंक फॉर वॉचिंग।